आपके पास आपका बाइबल है, मैं चाहता हूं आप निकाले यहोशू की किताब, उसका अध्याय 2 और उसके पहले वाक्य को हम लोग देखने जा रहे हैं। टेल एबी टू कम, टेल एबी टू कम। जोशुआ चैप्टर 2 उसका पहला वाक्य, जोशुआ 2 उसका पहला वाक्य, जोशुआ 2 वर्स नंबर 1, जोशुआ 2 उसका पहला वाक्य। पिछले दिनों में हमें चैप्टर 1 पूरा सीखने के लिए खुदा बाप ने मौका दिया। आज हम दूसरे अध्याय को सीखने जा रहे हैं। जोशुआ की किताब 2 अध्याय, आइए मिलके पढ़ेंगे। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शितिम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वह चल दिए और राहाब नाम किसी वैश्या के घर में जाकर सो गए। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। एक और बार जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद ने हमें 7वें दिन खुदा की उपस्थिति में आने का मौका दिया। आप में से कितने लोग 7 दिन के प्रार्थना में आप जुड़े? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इतना जबरदस्त तरीके से परमेश्वर हमसे पिछले 6 दिन बात किया। आज मुझे विश्वास है ये सर्विस, अगले सर्विस और आज शाम के फाइनल सर्विस में भी परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया। मैंने कल जैसे बोला, आप जैसे उपवास में घुसते हैं वैसे आप निकलते नहीं हैं। हालेलुया। जैसे आप एंटर करते हैं वैसे आप जाते नहीं हैं। हालेलुया, आमीन। जैसे प्रभु यीशु मसीह उपवास में कदम रखा वैसे परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया उपवास से निकला नहीं। हालेलुया। अंदर वो आत्मा में अंदर आया, लेकिन बाइबल बताती है वो सामर्थ में बाहर निकला। मेरा भी यही प्रार्थना है, आज आप इस चर्च में आत्मा में आए, लेकिन जब आप यहां से निकल कर जाए तो खुदा आपको ताकत और सामर्थ से भर कर भेजे। हालेलुया। एक अद्भुत सामर्थ खुदावंद आपके भीतर उंडेले और उस सामर्थ से भरकर जाने के लिए परमेश्वर आपको मदद करे। हालेलुया। मैंने इतनी बार वो चैप्टर पढ़ा है, लेकिन कल कुछ दिनों पहले ही मुझे वो समझ आया कि उपवास में यीशु घुसे अलग तरीके से, लेकिन निकले अलग तरीके से थे। हालेलुया। आज आप जैसे आए हैं वैसे आप खाली नहीं जाना चाहते। अगर आज आप हालेलुया जैसे आपने एंटर किया है वैसे आप बाहर नहीं जाएंगे। हालेलुया। 2026 में जैसे आपने एंटर किया है, 26 खत्म आपके लिए उस प्रकार से नहीं होगा। तो आज आपका प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर मेरा बाहर निकलने का तरीका बिल्कुल अलग होने जा रहा है। मेरा इस उपवास से बाहर निकलने का तरीका बिल्कुल अलग होने जा रहा है। खुदा तू अलग तरीके से मेरे लिए काम करने जा रहा है। आमीन। 6 दिन खुदावंद ने हमसे बातचीत की। आज इस 7वें दिन जोशुआ की किताब 2 अध्याय, एक औरत और 2 मर्दों की कहानी है। ये 2 मर्द कौन है इसका नाम बाइबल नहीं बताती है। शायद जरूरी नहीं था इन 2 मर्दों का नाम ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इतना हमें पता है कि 2 मर्द क्या है। जोशुआ 2 मर्दों को क्या करता है? भेजता है। अब क्यों? प्रभु ने जोशुआ को बोला, यरीहो मैं तुझे कितने दिन में देने जा रहा हूं? 3 दिन के अंदर अंदर मैं ये देश तुझे क्या करने जा रहा हूं? मैं देने जा रहा हूं। कहने का मतलब प्रभु कह रहा था, देखिए यरीहो काफी लेट मिला, लेकिन तब भी आत्मिक मंडलों में परमेश्वर क्या कह रहा है पता है? आई एम ऑलरेडी गिविंग यू दिस लैंड। मैं तुझे आत्मिक मंडलों में इस जगह को मैं तेरे लिए सौंपने जा रहा हूं। तो जोशुआ ने वही स्ट्रैटेजी अपनाई जो मूसा ने अपनाई। मूसा ने क्या किया? जब एक देश को अपना बनाना था तो 12 लोगों को चुना और 12 लोगों को क्या किया? उसने सेंड किया। जोशुआ ने 12 नहीं चुने। जोशुआ 12 चुनेगा ही नहीं, क्योंकि जोशुआ अलग व्यक्ति है। बेटर लीडर, बेटर स्ट्रैटेजी था जोशुआ के पास। मूसा से हटकर था वो, और वो हर चीज आने वाले यीशु के बारे में दिखा रहा था। आपको अभी भी समझ नहीं आया? मूसा ने कितने चुने? 12। जोशुआ ने कितने चुने आपको पता है?
दो। आपको पता है 2 क्यों चुने? क्योंकि गिनती की किताब के अंदर जब आप जाते हैं तो आखिरी में कितने लोगों ने सही जवाब, सही बातें कर कर आए? 2। तो जोशुआ ने क्या कहा? मुझे 12 की जरूरत नहीं है, मुझे कितने की जरूरत है? तो एक्चुअली जोशुआ आने वाले यीशु को दिखा रहा था। यीशु ने भी 12 तो चुने, लेकिन भेजा कितनों को आपको पता है? 2। हालेलुया। आज परिवार में अगर 2 लोग एक साथ हो जाए, आपके 2 काफी है जो आपके घर को बदल सकते हैं। अगर आज कोई पति पत्नी मुझे सुन रहा है, आपके 2 काफी है आपके घर की भलाई को लेकर आने के लिए। खुदा ने कहा 2 जने एक मन होकर दुआ करेंगे, वो इनफ है उस घर की भलाई के लिए। जोशुआ ने 2 को भेजा। बाइबल बताती है स्पाई। अब जो वर्ड स्पाई यूज किया गया है उसके लिए जो इब्रानी तर्जीमा है वो इस प्रकार से कहता है रगाल। रगाल का मतलब है, 3 मतलब है उसके। जब एक स्पाई को, एक छुपे हुए एक व्यक्ति को, 2 जनों को उसने क्या किया? चुना। अब ये दोनों व्यक्ति को जिसने जोशुआ ने चुना, इसमें सबसे खूबसूरत बात आपको पता है क्या है? इसने किसी और को बताया ही नहीं कि मैंने किसको चुना है। 2 जनों को उसने छुपा के रखा। उसने क्या करके रखा? उसने छुपा के रखा। मूसा ने 12 को पब्लिकली भेजा, जोशुआ ने 2 को प्राइवेटली भेजा। हालेलुया। प्रभु आपको तब तक पब्लिकली यूज नहीं कर सकता जब तक वो आपको प्राइवेटली क्या ना कर ले। हालेलुया। उपयोग ना करे। ये मैच्योर लीडरशिप था जोशुआ का। उसने कहा मूसा के समय पे जो गलतियां हुई वो मैं अपने समय पे नहीं करूंगा। तो उसने प्राइवेटली क्या किया? 2 जनों को उसने चुना और प्राइवेटली 2 जनों को बोला कि तुम्हें क्या करना है? इस देश के अंदर जाकर इस देश का सारा चीज क्या करना है? तुम्हें भेद, सारे सीक्रेट्स तुम्हें क्या करने हैं? लेकर आने हैं। खुदा जब आपको चुनता है एक सीजन में, सीक्रेटली खुदा क्या करता है आपको पता है? प्रभु आपको चुनता है और सीक्रेटली कुछ जगह पे प्रभु आपको क्या करता है पता है? हाइड करता है। आपको लग रहा है कि अभी मेरा नौकरी क्यों नहीं आया, अभी मेरी चीजें क्यों नहीं बन रही? प्रभु सीक्रेटली आपको क्या कर रहा है पता है? हाइड कर रहा है। वो हाइडिंग सीजन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। वो हाइडिंग सीजन वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस हाइडिंग सीजन में प्रभु आपको एक्सपोज नहीं करना चाहता। जानबूझ के आपका प्रार्थना का उत्तर, जैसे मैंने कल बताया, आपके कई प्रार्थना का उत्तर इसके लिए नहीं आया क्योंकि खुदा ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना। इसके लिए नहीं आ रहा है क्योंकि खुदा बड़े स्ट्रेटेजिकली, प्राइवेटली खुदा ने आपको एक सीजन के लिए प्रोटेक्ट कर कर रखा हुआ है। खुदा को पता है ये सीजन इस व्यक्ति के लिए जरूरी है। जिस देश में तेरे पास झुकने का गवाही ना हो तो खुदा उधर तुझे बढ़ने का गवाही नहीं देगा। किसी को समझ आया मैंने क्या कहा? हालेलुया। जिस देश में तेरा घटौती ना हो उस देश में तेरा बढ़ोतरी नहीं होगा। हालेलुया। तो जब खुदा तुझे थोड़ा नीचे लेकर जा रहा है, याद रखना वही खुदा तुझे उठाने भी वाला है। आपको पता है यीशु को बाकी लोगों से क्या अलग करता है? आपको पता है क्या अलग करता है? यीशु का मृत्यु। अगर यीशु मरता नहीं तो आज यीशु इकलौता ऐसा नहीं होता जिसके बारे में लोग कहते जिंदा है। इतना प्रूफ है दुनिया के अंदर, प्रूफ करने के लिए कि यीशु जिंदा है। उसे मरना पड़ा, उसे मरना पड़ा, उसे नंगा होना पड़ा, उसको 40 बार मारा गया, उसके चमड़े उधेड़े गए, उसको नंगा क्रूस में लटका दिया, 3 कील 4 कील लेके उसे क्या किया? आमीन, उसे छीन दिया और भरे लोगों के सामने क्या किया? उसे मारा ताकि दुनिया देख सके कि ये मर चुका है। उसके शरीर को उठाकर एक कब्र के अंदर डाल दिया गया और लोगों ने उसे देखा ताकि लोग देख सके ये मर चुका है। Sometimes God will take you publicly. प्रभु कभी कभी पब्लिकली आपको डाउन करने देगा ताकि सब देख सके कि आप झुक चुके हैं, सब देख चुके कि आप गिर चुके हैं, सब देख चुके कि आप खत्म हो चुके हैं।
ताकि आपका भरोसा इंसान से खत्म हो जाए, ताकि आपका भरोसा लोगों पे खत्म हो जाए, ताकि आपका भरोसा अपने पे खत्म हो जाए। तो खुदा कभी कभी आपको बिल्कुल नीचे जाने देगा, पब्लिकली जाने देगा, पब्लिकली डाउन हो जाओगे आप, पब्लिकली आप खत्म हो जाओगे। और फिर जब लोग कहेंगे अब क्या होगा, खत्म है, आपके बारे में घरों में बातचीत होंगी, ये तो खत्म हो गया, आपके बारे में घरों में बोला जाएगा, अब ये बढ़ नहीं सकता है। अलग अलग बातें आपके बारे में चलती जाएंगी, अलग अलग चीजें आपके बारे में बताई जाएंगी। जब हमारे घर में सब कुछ डाउन हो रहा था, सब कुछ, एवरीथिंग, सबने हमें फोन कॉल करना बंद कर दिया, कोई हमसे मिलना नहीं चाहता था, कोई मेरे फादर साहब का फोन उठाना नहीं चाहता था, सब लोग अवॉइड करते थे, मिलना पसंद नहीं करते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे। और खुदा में जितना नीचे ले जा सकता है उतना ले जा सकता है। किसी ने कहा अब और कुछ नहीं है, मेरी मां के बारे में कहा अब और कुछ नहीं है जो लिसी सिस्टर के घर में अब शैतान कर सके। इन्होंने इतना दर्द सह लिया है, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया, पब्लिकली नीचे चले गए। जब पब्लिकली नीचे चले गए, हमारे घर के अंदर मेरी मां, मेरे पिता, मेरा भाई और मेरे अलावा कोई नहीं था। खाना देने के लिए कोई नहीं, वस्त्र देने के लिए कोई नहीं, कपड़ा देने के लिए कोई नहीं, फीस देने के लिए कोई नहीं। महीने महीने, सालों साल हम बैठे रहे, सोचे खुदा कहां से कार्य करेगा। लोगों ने हमारे बारे में बोला अब ये नहीं हो सकता, नहीं बढ़ सकता है। लोगों ने मेरे परिवार को देखकर बोला इनका बढ़ना संभव है। लेकिन अचानक एक दिन सालों बाद खुदा ने हमारे सारे परिस्थितियों को बदल दिया। हालेलुया, सारे चीजों को बदल दिया। हालेलुया, सारे कार्यों को बदल दिया। और वो लोग जो हमारा फोन उठाना पसंद नहीं करते थे, उनमें से कई लोग हमें फोन करना शुरू कर दिए। उनमें से कई लोग कहने लगे हम इन्हें जानते हैं। प्रभु ने जहां गिराया, जहां हम नीचे गए, जहां हम सबसे नीचे गए, वहीं पे परमेश्वर ने, इस देश से कोई और देश नहीं लेकर गया, इसी देश में परमेश्वर ने क्या किया, हमें बढ़ाना शुरू कर दिया। आज तेरा प्राइवेटली हिडन स्पेस है, लेकिन तेरा पब्लिक एलिवेशन आने वाला है। पब्लिकली खुदा तुझे उठाने जा रहा है। इसके लिए निराश नहीं होना, इसके लिए परेशान नहीं होना। उसने 2 व्यक्तियों को प्राइवेटली क्या किया, उसने भेजा। बाइबल बताती है अगला, जब वो वहां पे गए तो वहां पे उन्हें एक औरत मिली, और वो औरत का नाम था राहाब। बाइबल बताती है वो एक वेश्या थी, शी वाज अ हार्लट। बाइबल क्लियर करती है कि वो एक वेश्या थी। सोचने वाली बात है ना, इन दोनों को भेजा था, पता लगाओ वहां पे क्या हो रहा है। और ये किसके घर चले गए, वेश्या के घर चले गए। भेजा सिटी पता लगाने था, गए कहां, सोचा कभी आपने? Who goes to a harlot's home? राइट? भेजा कहां था, ये रियो जाओ पता लगाओ। और ये सीधा किसके घर पहुंच गए, वैश्या के घर। सीधा वैश्या के घर पहुंच गए। सोचने वाली बात है, हमें इतना साल हो गया, हम किसी वैश्या के घरों में नहीं जाते। उस जमानों में पब्लिक होता था, वैश्या के घरों, घर अलग होते थे, वैश्या के घर। ये सीधा कहां पहुंचे, वैश्या के घर। वहां पे कई लोग इसी के लिए प्राइवेटली भेजा था, नहीं समझ, इसी के लिए प्राइवेटली भेजा था। क्योंकि पब्लिक में भेजते तो जिनके अंदर बुद्धि नहीं है वो यही सोचते कि वैश्या के घर में उल्टे ही काम हो सकते हैं, क्योंकि जो सोच रहा है वो इस घरों में उल्टे ही काम कर सकता है। जोशुआ ने कहा इनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, ये समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए मैं ही अकेला इन दोनों को क्या करता हूं, मैं भेजता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि वैश्या के घर में ये वैश्या का काम करने नहीं जाएंगे, ये वहां पे कुछ भलाई भी कर सकते हैं। आपको समझ आया मैंने आपको क्या कहा?
एक टाइम होता था लोग कहते थे फेसबुक पाप है, इंस्टाग्राम पाप है, ये पाप है, वो पाप है। आज सबके पास वही है। हालेलुया। जोशुआ को अच्छी तरह पता था ये जाने का वाले हैं, ये जाने वाले हैं एक वेश्या के घर में। और अगर पूरे इजराइल को पता होता तो वो कहते कैसे मसीह हो, वेश्या के घर जा रहे हो। जोशुआ ने कहा तुम अभी बड़े ही नहीं हुए, तुम्हारा दिमाग ही बड़ा नहीं हुआ, तुम आत्मा में बड़े नहीं हुए, लेकिन मुझे पता है मैं अपने बंदों को कहां भेज रहा हूं। वो कहां पे गए? वेश्या के घर के अंदर गए। क्यों वेश्या के पास गए आपको पता है? क्योंकि कई साल बाद एक और जोशुआ आने वाला था जो वेश्याओं को क्या करने वाला है? छुटकारा दिलाने वाला है। तो इसके लिए प्रभु ने कहा वो वाला आने से पहले ये वाला जोशुआ का लोग कहां जाएंगे? वेश्या के घरों में। वो लास्ट जगह है जहां पे कोई यहूदी जाएगा। यहूदी के लिए वेश्या के घरों में जाना बिल्कुल गलत था, लेकिन प्रभु के दास का दिमाग देखना, बोला उसके घर जाओ। कहां जाओ? राहाब के घर में जाओ। अब जब वो राहाब के घर पे गए, राहाब का घर उसे जोना भी कहा जाता है। राहाब का जो घर था वो जगह था जहां पे थके हुए लोग क्या करते थे? ट्रैवलर्स आके रुकते थे। वो जगह था जहां पे सोल्जर लोग क्या करते थे? खुल के बात करते थे। वो जगह था जहां पे सारे सीक्रेट्स बड़े जल्दी खुल जाते। जोशुआ इतना वाइज था। जोशुआ ने कहा अगर सीक्रेट जानना है इसके घर जाओ भाई, इधर जाओ। जब तुम इधर जाओगे सारा सारा पुल पट्टी क्या है खुल जाएगा। आप कभी शराबियों से मिले हो? जो शराब पीते, कोई मिला है? शराब पीने वाले लोगों से कोई दोस्त है आपका शराब जो पीता है? मेरे कई सारे शराब पीने वाले दोस्त हैं। ऑफिस में मेरा एक दोस्त था, वो अब तो पीता नहीं, लेकिन तब तो भयंकर पीता था। इतना पीता था कि आधे दिन मैं परेशान रहता था, क्योंकि हर बार पीने के बाद उसे एक ही व्यक्ति याद आता है, वो है मेरा दोस्त अरुल। जब नहीं पीता था वो इतना शांत रहता था, इतना बढ़िया लड़का है ना, लंबा चौड़ा, दाढ़ी, हट्टा कट्टा, मसल बढ़िया, मेरे से भी अपने मोहित जैसा लंबा, बिल्कुल 6 फुट। अभी भी हम एक साथ काम करते, 11 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। जब शराब नहीं पीता इतना शांत, उसके जैसा कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही शराब पी ले, उसे हमने जो कल बोला वो सब आज निकलेगा। मुझे आज भी याद है, एक बार उसने इतना पी लिया कि मेरा ऑफिस नोएडा में था, और ऑफिस के बाहर आकर उसने क्या किया आपको पता है? बाहर आकर वो बैठ गया और बैठकर गार्ड वार्ड से कहने लगा अरुल को बुलाओ, मैं यहां से जाऊंगा नहीं। यहां से मुझे एक्सेस कार्ड लेके नीचे आया, मैंने उसे पकड़ा, मैं बोला भाई तेरे अलावा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है। मेरे को बोला मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता, तेरे अलावा कोई है ही नहीं। 14 दिन बाद उसने एक लड़की से शादी कर ली। जो भी हम उसे शराब पीने के बाद वो जो भी बोलता था, वो सारी पोल पट्टी बोल देता, सब खुल जाता था। ऐसी बातें बोलता था जो हम सोच भी नहीं सकते थे। वो शायद प्रचार देख रहा होगा तो उसे पता होगा उसके बारे में बोल रहा हूं, बैठ के हंस रहा होगा। लेकिन एक दिन खुदा ने उसे उस शराब की लत से पूर्ण तरीके से मुक्त कर दिया और परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र कर दिया। प्रियो, इसको पता था कि ये वो जगह है जहां पे लोग आते हैं और लोग आकर बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, सीक्रेट्स रिवील होते हैं। सीधा हार्लेट के घर में, वेश्या के घर में कौन घुस गया? ये 2 सिपाही घुस गए। अब ये कौन सी जगह थी? जब आप जोशुआ 2:15 पढ़ोगे आपको समझ आएगा। राहाब का जो घर था, क्या हम एक बार पढ़ सकते हैं? 2:15, जोशुआ 2:15, जोशुआ चैप्टर 2 वर्स नंबर 15। तब राहाब जिसका घर शहर पना पर बना था, इसका घर जो था वॉल के सामने बना हुआ था, बिल्कुल जो
बाउंड्री है उसमें क्या था, शहरपना के सामने इसका घर क्या किया हुआ था, बना हुआ था। अब इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। इसका घर इंपॉर्टेंट क्यों है आपको पता है? क्योंकि इसके घर से लोग बाहर भी जाते थे और इसके घर से लोग अंदर भी आते थे। इधर से लोग बाहर भी जा सकते हैं और इधर से लोग क्या कर सकते हैं आपको पता है, अंदर भी आ सकते। प्रभु का दिमाग देखना, प्रभु को पता था कौन सा ऐसा एग्जैक्ट जगह चुनना है जहां पे जब निकलने की बारी आए तो वो अंदर ना फंस जाए, वो बाहर जा सके। तो प्रभु ने सालों पहले राहाब को सही जगह पे क्या किया था पता है आपको? पोजीशन करके रखा हुआ था। आज आपको भी खुदा ने क्या करके रखा है पता है? सही जगह पे पोजीशन कर कर रखा है। आपको जहां टिकाना है खुदा ने बड़े ही स्ट्रेटेजिकली आपको वहां तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। अगर ये अंदर होती तो वो लोग जल्दी से बाहर नहीं आ पाते। तो इसको कहां रखा पता है? एग्जैक्ट उस वॉल पे जहां पे अंदर का भी पता लग रहा है और बाहर का भी पता लग रहा है। 2026 में खुदा कुछ जगहों में आपको क्या करने जा रहा है? स्ट्रेटेजिकली प्लेस करने जा रहा है। कुछ लोग आपको देने जा रहा है जो अंदर भी भलाई लेकर आएगा और बाहर भी आपकी मदद करेगा। स्ट्रेटेजिकली राहाब को भी नहीं पता होगा वो उस घर में क्यों रह रही है। Put the other one please। उसको पता नहीं होगा कि वो वहां क्यों रह रही है, उसको नहीं पता होगा कि वहीं क्यों रहती है। काफी बार आपको नहीं पता आप साउथ दिल्ली में क्यों रहते हो। कई बार आपने सोचा होगा मैं दिल्ली में क्यों रह रहा हूं, मैं तो कहीं और जा सकता हूं, मैं दिल्ली में ही क्यों हूं। और फिर खुदा कहेगा तू दिल्ली में क्यों है? कुछ सालों बाद वहां पे एक बड़ा बेदारी आने वाला है, खुदा का एक बड़ा काम होने वाला है, खुदा का एक बड़ा कार्य होने वाला है। इसके लिए तू कहीं और होता तो तुझे वो बेदारी नहीं मिल पाती। इसके लिए खुदा ने तुझे कहां रखा है? दिल्ली में रखा है। हालेलुया। आप देख रहे हैं एक दिन बड़े बड़े पोस्टर्स निकलेंगे और इंटरनेट पे होगा दिल्ली में बहुत बड़ा रिवाइवल आ गया है। हालेलुया। जैसे तीर्थ यात्राओं पे लोग जाते हैं ना, अलग अलग पहाड़ों पे और अलग अलग समुद्रों के पास, मैं आपको कह रहा हूं एक दिन आएगा जब सारी भीड़ हालेलुया एक साथ इकट्ठा होकर, सारा ट्रेन, सारा फ्लाइट सब इकट्ठा होकर कहां को आएगा पता है आपको? आपको दिल्ली की ओर परमेश्वर अपनी आत्मा की अगुवाई में कईयों को लेकर आएगा। हालेलुया। ट्रेन्स बुक हो जाएंगी, फ्लाइट्स बुक हो जाएंगी, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स निकालना पड़ेगा। हालेलुया। न्यूज़पेपर्स पता लगाएगी कि आखिरकार क्या हो रहा है कि सारी भीड़ एक जगह इकट्ठा हो रही है। आमीन। क्योंकि खुदा ने हमें स्ट्रेटेजिकली क्या किया है? कुछ जगहों पे प्लेस कर कर रखा है। आज तू जहां पे है, तेरा घर जहां पे है, जिस जगह पे खुदा ने तुझे रखा है, जो नौकरी तुझे दिया है, खुदा ने बड़े सोच समझ कर आपको वहां पे रखा हुआ है। कुछ तो खुदा करने जा रहा है आपके थ्रू, कुछ तो खुदा करवाने जा रहा है आपके थ्रू। वो वहां पे पहुंचे और उन्हें वैश्य औरत मिलती है। सब लोग उस वैश्य औरत के साथ क्या करना चाहते थे आपको पता है? सोना चाहते थे। ये सिर्फ बात करना चाहते थे। जब इस औरत ने जब इस दो मर्दों को देखा होगा, उसको रियलाइज हो गया ये अलग है। ये क्या है? अलग है। ये अलग है। जब वो दोनों अंदर घुसे होंगे, इसको देख के ही लोगों को लगा होगा यार इसमें कुछ तो डिफरेंट है। इसमें क्या है? कुछ तो डिफरेंट है। ये मेरे साथ सोने नहीं आए, ये मेरे साथ मजे करने नहीं आए, ये मेरे को पैसे भी नहीं देंगे। ये अलग है यार, डिफरेंट। मैं आज आपको बोल रहा हूं, आप में से भी कई लोगों को प्रभु उपयोग करेगा। ऐसे लोग जो गिरे होंगे, वो जब आपको देखेंगे तो नहीं बोलेंगे चल आ नशा करते हैं, चल आ दारू पीते हैं, चल आ लड़कीबाजी करते हैं। वो कहेंगे चल आ दुआ करते हैं, चल आ मुझे चर्च ले जा।
क्या फायदा आपका और मेरा एक ऑफिस में जाना अगर एक ऑफिस का बंदा ये ना बोले आपको कि चल आ दुआ करते हैं, इसका मतलब कुछ तो कमी है मुझ में कि अभी तक मेरा परमेश्वर उसे नहीं दिखा। मेरा क्या फायदा है एक जगह पे बिजनेस करना अगर कोई मेरा दोस्त मेरे परमेश्वर के बारे में मुझसे ना पूछे। दानियल के बारे में सब जानते थे, लेकिन दानियल से बढ़कर दानियल के खुदा के बारे में ज्यादा लोग जानते थे। सबको पता था दानियल का खुदा कौन है, सबको पता था जोशुआ का खुदा कौन है, सबको पता था जोसेफ का खुदा कौन है, सबको पता था एस्तर का खुदा कौन है। आज क्या लोगों को पता है तेरा परमेश्वर कौन है? इस औरत ने जब उससे बातचीत किया उन्हें समझ आ गया ये मेरे साथ सोने नहीं आए हैं, ये मेरे साथ कुछ और करने आए हैं। उसने तुरंत उन्हें देखकर क्या बोला पता है? हम क्या निकाल सकते? जोशुआ का किताब 2 अध्याय 5वें वाक्य से हम डाउन, विल जस्ट रीड इट। 5वें वाक्य से नीचे पढ़ते रहेंगे हम लोग। जोशुआ 2:5। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहां गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर के छत पर चढ़ाकर सनाई की लकड़ियों के नीचे क्या कर दिया? छिपा दिया, जो उसने छत पर सजाकर रखा था। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले तो ही फाटक बंद किया गया, और ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी। ये खूबसूरत, इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि मैं तो आगे ही नहीं पढ़ना चाहता। आपने कभी बाइबल पढ़ा है कि नहीं पता नहीं? हालेलुया। लिखा है मुझे। एक औरत पता है क्या कह रही है? इन पुरुषों से एक वेश्या औरत देखकर पता है क्या कह रही है? मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। एक वेश्या औरत कह रही है मुझे तो निश्चय है। अन्य जाति कह रहा है मुझे तो निश्चय है। आई नो इट, मुझे तो निश्चय है यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण कितने आए थे पता आपको? 2। औरत कह रही है यहां पे तो ऑलरेडी तेल का मचना शुरू हो गया है, तुम तो अभी आए भी नहीं, तुमने तो कदम भी नहीं रखा। जोशुआ तो अभी तक आया भी नहीं है, लेकिन पहले ही शत्रु डर कर बैठा हुआ है। आप सोच रहे हो शैतान आपसे डरता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अभी तो आपने कदम भी नहीं रखा, अभी तो 7 दिन का उपवास खत्म भी नहीं हुआ, शैतान तो ऑलरेडी घबराया हुआ है, उसे तो पता भी नहीं है क्या हो रहा है। सब निवासी तुम्हारे कारण क्या है? घबरा गए। अगला वाक्य देखिए, क्योंकि हमने क्या किया है? हमने सुना है। कोई तो बोलो सुना है। 2026 किसी को तो खुदा के बारे में सुनाओ, ताकि कोई बोले हमने तो, कोई तो गवाही बांटो ताकि लोग बोले हमने तो। जब आपको एक गवाही मिलती है, जब आप इधर एक गवाही देखते हो, आपका काम है उस गवाही को शोर से शोर तक पहुंचाना, ताकि लोग कह सके हमने तो सुना है, हमने तो देखा है, हमने अपने फोन में देखा है, हमने लैपटॉप पे देखा है, हमने इंस्टाग्राम पे देखा है।
और एक हार्लेट। कौन है ये? वेश्या। वेश्या क्या कहती है? हमने तो सुना है कि यहोवा तुम्हारे मिस्र से निकालने के समय तुम्हारे सामने लाल समंदर का जल क्या कर दिया गया? सुखा दिया गया है। इनके लिए ये बड़ी बात थी। लाल समंदर क्या कर दिया गया? हम तो पढ़ कर बोर हो गए। हम तो पढ़ कर बोर हो गए। We've got bored reading the Bible. Oh, रेड सी क्या है? 2 भाग हो गया। रेड सी क्या हो गया? 2 भाग हो गया। हम पढ़ कर क्या है? बोर हो गए। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जो कहानी तेरे लिए बोरिंग है, वो कहानी किसी और के लिए बहुत बड़ा छुटकारा है। इसी के लिए प्रभु ने नामी मसीहों को बाहर कर दिया चर्चों से। आजकल आपको नामी कलीसियाओं में नामी मसीह दिखते ही नहीं है। वो जो 100 साल से मसीह थे, वो अभी घर में बैठे होंगे। पर आज तो फर्स्ट संडे है, कई लोग जाते हैं, कई बैठे होंगे। जब एक पीढ़ी ठंडी हो जाए, खुदा दूसरी पीढ़ी को क्या करता है पता है? दूसरे लोगों को प्रभु चुनना शुरू कर देता है। जब हम ठंडे हो जाएंगे, खुदा दूसरे आग वाले किसी को लेकर आएगा। इस वेश्या औरत ने कहा, मैंने कहानी सुनी है कि लाल समुद्र को तूने कहा, प्रभु ने क्या किया? सुखा दिया। और तुम लोगों ने सीनाई और ओग नाम यर्दन पर रहने वाले अमोरियों को तुमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, हरा दिया। हमने सुना है। आपको क्या पता कितने लोग सुन रहे हैं? आपको क्या पता कितने लोग देख रहे हैं? आपको क्या पता कितनी गवाहियां बट रही है? हालेलुया। इसी के लिए जो अभी तक दिल्ली में और भारत में नहीं हो रहा, वो काम भारत में हो रहा है। बड़े बड़े कलीसियाएं, बड़ा बड़ा बेदारी हर जगह। आपको पता है, आप सिर्फ न्यूज सुन रहे हो कि यहाँ पे परसिक्यूशन हो रहा है, वहां पे परसिक्यूशन हो रहा है। आप जरा उल्टा देखो। आपने आज तक जो बेदारी भारत में नहीं देखा, वो भी अभी हो रहा है। वो काम भी अभी हो रहा है। वो चीजें भी अभी हो रही है। जब एक तरफ शत्रु कहता है ये चंगाई सब ढोंग है, हजारों कह रहे ये सच्चाई है, क्योंकि हमारे जीवनों में हो रहा है। शायद ही कभी संडे के दिन इतने लोग एक साथ कलीसियाओं में जुड़ते होंगे जितना अब 2026 में कलीसिया भूख के साथ आगे बढ़ रही है। मैं तो धन्यवाद करता हूं सताव का, क्योंकि जितना वो सता रहे हैं, उतने ही राहब जैसे लोग बाहर निकल कर कह रहे हैं हम मदद करेंगे। वो अपने ही देश में है, वो अपने ही देश में है, वो अपने ही जगह पे है, लेकिन वो तारीफ किसकी कर रही है पता है? यहोवा की। इसका मतलब कहानी रुकती नहीं है, वचन रुकता नहीं है, वचन बट रहा है। इस औरत तक कहानी पहुंच गई है। कई लोग जब उसके घर में सोने के लिए आते होंगे, दारू पीने के लिए आते होंगे, वो बातें किसके बारे में कर रहे पता है? वो बात कर रहे हैं यहोवा के बारे में। हमने सुना है एक परमेश्वर है, हालेलुया, जिसने नील नदी को लहू में बदल दिया। हमने सुना एक आदमी है जो 80 साल का है, उसके डंडे में सामर्थ है। हमने सुना है मिस्र का राजा पानी में डूब चुका है। हमने सुना है रात आ गए हैं। तेरे बारे में भी कई जगह पे बातचीत हो रही है। तेरे जगह में भी कई जगह बातचीत हो रही है। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। वो जिसे हमने छोड़ दिया, वो जिसे हमने नीचे किया, वो जिसे हमने खत्म किया, हालेलुया, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। आधे लोग तो आपके बारे में चेक कर रहे हैं,
क्योंकि उन्होंने पिछले साल जब चेक किया तो उन्हें लगा अब तू खत्म हो गया है, हालेलुया। लेकिन अब वो चेक कर रहे हैं, तूने अपने स्टेटस में लिखा जस्ट बॉट अ न्यू होम, हाँ वो कह रहे हो क्या, जस्ट बॉट अ न्यू कार, क्या बच्चा अभी अभी डॉक्टर बन गया, क्या अभी अभी आईसीएम का कलीसिया का लैंड आ गया, क्या ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है। उमेश, तुझे तो हमने हॉस्पिटल में देखा था, तू नाच कैसे रहा है, तू चल कैसे रहा है, तू जिंदा कैसे है। आखिरी बार तेरे बच्चों को उसने दारू पीते हुए देखा था, आखिरी बार तेरे बच्चों को फेल होते हुए देखा था, अभी वो कोट सूट टाई पहनकर, ओ हालेलुया, आशीषित होकर बाइबल पकड़कर जब उसका पिछली बार फोटो देखा तो लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। 2026 ये चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? लोग आपके बारे में बोले ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। आमीन। इट इज गोइंग टू बी ग्लोरियस। जब आप अपनी गवाही नहीं दोगे, लोग आपकी गवाही देंगे, लोग आपकी गवाही देंगे, लोग आपके बच्चों के बारे में बात करेंगे, लोग आपकी चंगाई के बारे में बात करेंगे। Going to be glorious. लोग आपके कलीसिया के बारे में बात करेंगे। एक दिन आपको बड़ा प्राउड फील्ड होगा, कोई पूछेगा हम कौन से चर्च, आईसीएम, हाँ हालेलुया, तुम वो बेदारी के साथ हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। औरत कहती है यहोवा, हमने सुना है यहोवा के बारे में। इसी के लिए मैं आईसीएम को बोल रहा हूं 2026 बढ़ना है, रुकना नहीं है, ठंडा नहीं रहना है, नीचे नहीं जाना है। और इसी के लिए मैंने आपको बोला 10,000 रुपए लो, 2.5 करोड़ बयाना चुका दो। आप सबको खुदा देश में जगहें देगा। जब आपको एक प्रोफेसी मिल जाए तो आप सिर्फ ये सोचोगे कि अब ये हो रहा है, आप ये नहीं सोचोगे बजट है कि नहीं, आप ये नहीं सोचोगे फाइनेंस है कि नहीं। आपको क्या मिला है? एक प्रोफेटिक वर्ड आपको मिल चुका है। जब आपको एक प्रोफेटिक वर्ड मिल चुका है, आपने उसे ले लिया है, आपने बयाना चुका दिया है, आपने उसे लिख दिया है, आपने उसे ठप्पा लगा दिया है। अब खुदा कहता है मेरे बच्चे ने अगर रिसीव कर लिया है तो वो मैं उसके जीवन में पूरा करने जा रहा हूं। तेरा विश्वास काफी है। बीच में मूसा ने हाथ खड़ा किया तो शत्रु हार रहे थे, अब उसको बीच में लगा होगा सच में मेरे हाथ की वजह से ही हो रहा है। नीचे किया, सच में हारने लगे, फिर ऊपर किया, जीतने लगे, फिर ट्राई किया, जब देखा चलो ठीक है, नीचे किया। ऐसा ही होता है। कुछ लोग कहते हैं आईसीएम में आए, चलो आप चले जाते, बहुत दूर से आना पड़ रहा है, टीवी पे देख लेते हैं। फिर जब आप नीचे जाते हो, आप अपने आप असली में हाथ उठाने यहाँ वापस आ जाते हो। वो किसी ने गाना गा, यीशु घर आने का वारिसों में, वारिसों में, राइट। ना कोई ऊंच नीच, ना कोई नरिया नारी, ना कोई ऊंचा, ना कोई स्वामी, ना कोई रितवा, ना कोई ना, हम सब मसीह में एक है।
किया था उन्हें लगा था कि भाई तुम खत्म हो गए। क्या हो गए हो? पिछली बार तुझे चेक किया था तो पता लगा था 2 साल पहले तू क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अभी 2 साल बाद जब तू स्टेटस डालता है लोग कहते हैं अभी तक खत्म नहीं हुआ। राइट सारा? तो आज मेरी बहन आई है ना, वो कनाडा में रहती है, उनके हस्बैंड के साथ पहली बार आई है। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें आगे बुलाऊंगा, है ना। पिछली बार आपका स्टेटस चेक किया होगा तो पता लगा आप सिंगल हो। अगली बार देखा, चेक किया, पता लगा माय गॉड इतना हैंडसम पति कैसे मिल गया। लास्ट टाइम तेरे घर के बारे में कुछ और बातें चल रही थी, इस टाइम तेरे घर के बारे में कुछ और बातें चल रही है। मैं आज आपको बोल रहा हूं, आपके घर के बारे में जो भी, संजय ब्रदर घर के बारे में जो भी बातचीत चल रही है, सुनकर निराश मत हो जाना। वो तेरी कहानी लिखने जा रहे खुदा, बढ़िया, नया, बेहतर, सुपरनैचुरल। मुझे पसंद आया रोहित ब्रदर ने वो गाना गाया था ना, सुपरनैचुरल आने, सुपरनैचुरल आने मिल गए। कुछ नहीं बोलना है, कोई आकर पूछेगा घर कैसे मिला, घर कैसे मिला। लोग पूछेंगे घर कैसे मिला, सुपरनैचुरल। सेवा कैसे बढ़ी, सुपरनैचुरल। इतनी जगह मीटिंग्स कैसे मिल रही है, अच्छा डॉक्टर कैसे बन गया, घर बदल कैसे आए, बेटी की शादी कैसे हो गई, चर्च कैसे मिला। पूछेंगे लोग गौरव को इतनी सुंदर लड़की कैसे मिली, सुपरनैचुरल। राइट? एक दिन आएगा, आप देख लेना, आपको लग रहा होगा क्या बोल रहा है ये पादरी। हालेलुया, मैं आपको बोल रहा हूं एक दिन आने वाला है जहां पे सिर्फ आपको इतना बोलना है, सुपरनैचुरल, सिर्फ सुपरनैचुरल है और कुछ नहीं है। हमारे हाथों में इतना सामर्थ्य नहीं, हमारे जुबान में इतना ताकत नहीं, हमारे अंदर इतना बुद्धि नहीं, तो फिर ये कैसे हुआ? सुपरनैचुरल। हालेलुया। वो गए थे छुप छुप के, किसी को बताना मत कि हम यहूदी हैं। उन्होंने बोला किसी को बताना मत। नहीं मतलब अगर सोचो मैं और लेज़ली ब्रदर अगर भारत देश के लिए काम करते हैं और सीक्रेट एजेंसी के द्वारा हम लोग कहां पे गए, किसी कंट्री में गए। अभी तो बड़ा डिफिकल्ट भी है, किसी कंट्री का नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि वो कंट्री के लोग ही देखते हैं। राइट? हम गए, मैं और लेज़ली ब्रदर, बड़ा है ना, बाल वाल टाई करके, है ना, पतले होकर, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाकर कोई पहचान ना पाए, और हम लोग कहां पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए सीक्रेट एजेंसी के लिए काम कर रहे। और जब हम पहुंचे, यू नो व्हाट हैपेंड, हम जहां पहुंचे हमें कहा फुल लेज़ी ब्रदर बड़े मुझसे, उन्होंने कहा पास्टर ये नहीं करना। मैं उनका पास्टर हूं, मैंने उनको बोला आपको ये नहीं करना। फुल सीक्रेट के साथ हम गए। पहला व्यक्ति जो हमें देखकर कहता है, तो जो आपका परमेश्वर है, यहोवा, यीशु मसीह, है ना, वो बड़ा ही चमत्कारी है। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, यार ऐसा क्या है, इन्हें कैसे पता लग गया कि हम मसीह। आप प्लान कर कर कुछ और गए, छुपा के रखना, छुपा के रखना। औरत आकर कहती है मुझे पता है तुम लोग कौन हो, तुम यहोवा के लोग हो। तुम्हारे चाल से, तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारे बाल से, तुम्हारे कपड़े से पता लग रहा है तुम यहोवा के लोग हो। We know who you are, हमें पता है तुम कौन हो।
ये कौन कर सकता आपको पता है? सिर्फ परमेश्वर। उस औरत ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, रहती मैं यहां पे हूं लेकिन मांगती मैं उसको हूं। हालेलुया, डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, रहती मैं यहां पे हूं, काम मैं यहां करती हूं, लेकिन मानती मैं किसको? उसको मानती हूं। आजकल कई देशों में यही चल रहा है, रहते वो ईरान में पर मानते वो यहोवा को है, रहते वो इराक में लेकिन मानते वो यहोवा को है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या रहा है, क्योंकि इन सब ने कुछ सुना है, इन सब ने कुछ सुना है। बाइबल बताती है इस औरत ने बोला सब मैंने सुना है, मैंने सब कुछ होते हुए देखा है, जाना है, मुझे सब यहोवा के बारे में पता है। 2026 एक व्यक्ति भी आपको सुसमाचार बांटने को मिले, आपका काम है बांटना। अगर कुछ नहीं बांटना आता तो सिर्फ इतना बोलो, इतना बोलना आपको। यीशु ने हमारी चर्च में कैंसर ठीक किया है, यीशु ने एड्स ठीक किया है, यीशु ने हालेलुया गूंगों को ठीक किया है, यीशु ने परिवार बदला है, यीशु ने अवस्था ठीक की है, यीशु ने प्राइवेट पार्ट्स को सुपरनैचुरली क्रिएट किया है। ये सिर्फ आपका क्या होना चाहिए पता है? आपका गवाही होना चाहिए। This should be what God, hallelujah, amen, you should talk about God this year. किसी ना किसी को प्रभु के बारे में, कोई बीमार है तो उसे नहीं बोलना कॉम्बी फ्लैम ले ले। मैंने बोला ना कल मैंने बोला हमारे यहाँ पे एक ब्रदर है, उनके फादर को डॉक्टर ने बोला 1 महीना है आपके पास, आपने नहीं खाया, आप 100% पैरालाइज हो जाओगे। 1 महीने बाद वो हॉस्पिटल से बाहर निकले, उन्होंने रिपोर्ट लिया, बेटे के सामने उन्होंने फाड़ दिया। उसने पूछा क्या कर रहे हो पापा? उसने बोला सुना नहीं था तूने प्रचार में, हालेलुया, हम रिपोर्ट्स को नहीं मानते। मैं सच में बैठकर हंस रहा था सुनकर। मैंने कहा परमेश्वर अब तो आप ही कर लेना, देख लेना, क्योंकि रिपोर्ट तो फाड़ दिए। आधे गवाहियों में हमारे पास रिपोर्ट ही नहीं है, पुराना वाला, क्योंकि लोग पहले ही फाड़ देते हैं। किसी को मैंने पिछली बार बोला अपने रिपोर्ट जला देना, मैंने कहा फटा हुआ वाला कहीं है, कहते नहीं पास्टर वो तो जला दिया। ऐसे विश्वास करने वाले के लिए तो खुदा पक्का कार्य करेगा। हालेलुया। हमारा 31 का मीटिंग था, तो एक फैमिली आई और उस फैमिली से मुझे मिलने का मौका मिला। उस फैमिली ने मुझे बोला पास्टर आप बिलीव नहीं करोगे। मैं पूछा क्या हुआ? मैंने कहा ये जो हमारे परिवार वाले है ना, ये हर साल पार्टी में जाता है, रात को वो चलता है ना नए साल का चुम्मा चाटी, नंगा नाच, कम ऑन बॉय थोड़ा करके। तो इस माँ ने कहा सुन मैं भी इस साल पार्टी में जा रही हूं। बेटी ने क्या बोला पता है? तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पार्टी में जा रहे हो? उसने कहा तू जा सकती है, तू जा सकती है, तब तुझे शर्म नहीं आ रही। आज मैं जा रही हूं तो तुझे शर्म आ रही है। तू जा अपने वाले में, मैं जा रही हूं अपने वाले में। उसने कहा अच्छा। बेटी ने कहा अब तो मैं भी आऊंगी तुम्हारी पार्टी में। पार्टी में उसने पूछा पार्टी क्या है? उसने बोला लेट नाइट पार्टी है, इवनिंग में शुरू होती है, अगले दिन चलती। कहते ऐसी कौन सी पार्टी है? इतना तो हमारा नहीं होता। तुम्हारा तो भाई पीने के बाद क्या होता तुम्हें ही नहीं पता। सड़कों से 4 लोग उठा के ले जाते, कपड़े ये वाले यहां पहुंच जाते, पता ही नहीं चलता। अगले दिन डिस्प्रिन डालने के बाद भी तेरा उतरता नहीं है। राइट? तू जब सुबह उठता है तो कहता सर फट रहा है, हम उठते बोलते माय गॉड ताकत भरा हुआ है। वो मां लेकर आई, 7 बजे वो दोनों पहुंच गए, 7 o'clock वो दोनों पहुंच गए। हमारे लोग भी कम नहीं थे, भयंकर सुंदर लग रहे थे उस दिन। ये चमक अलग ही थी, समझ नहीं आता, लाइट को देखे लोगों को देखे अलग ही चेहरे पे चमक था।
मेरे को समझ ही नहीं आता ऐसा क्या कर देते हैं लोग। भयंकर सुंदर गाना शुरू हुआ, मां वहां पे नाचने लगी, है ना। उसकी बेटी ने उसका हाथ पकड़ा, बस करो। तो उसने अपना हाथ उठाया और बोला, तू नाचती है मैं रोकती हूं? थोड़े देर बाद मां ने कहा, जब मेरे से मिलने आई तो उन्होंने बोला, पास्टर आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने बोला क्या हुआ? थोड़े देर बाद मैं देख रही हूं, मैं तो नाच रही हूं, मैं देख रही हूं वो भी नाच रही है। वो मुझसे मिलने आई, उस बेटी ने आकर बोला, पास्टर मुझे नहीं पता आज यहां क्या हुआ है, पर मुझे इतना पता है कुछ तो मेरे अंदर बदल कर यहां से मैं जा रही हूं। उस दिन से लेके 4 हफ्ते हो गए हैं। 4 हफ्ते से वो बेटी रेगुलरली इस चर्च में आ रही है, एक भी संडे उसने मिस नहीं किया है। अभी वो अपनी मां को बोलती है, जल्दी उठा करो। पिछले संडे उसने मुझे मैसेज कर कर बोला, पास्टर आई एम रियली अपसेट, आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट माई मदर। उसने लिखा, पास्टर आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट माई मदर। मैंने कहा, हे प्रभु अब क्या कर दिया? बोला क्या है? बोला मैं, आप मेरी मां को समझाओ, ये कभी टाइम पे नहीं आती है, और आईसीएम में जो लेट आता है उसको कुर्सी नहीं मिलती है। आप थोड़ा काउंसलिंग करो मेरी मां को कि सर्विस 8 बजे शुरू होती है, वो आते आते 8:40, 8:05, 8:30 हर दिन मेरा कुर्सी जा रहा है। पिछले हफ्ते मैं बाहर ही खड़ी रह गई, अंदर ही नहीं घुस पाई। मां कह रही थी बेटी को काउंसिल करो, अब उल्टा हो रहा है, मैं मां को काउंसिल कर रहा हूं। सुबह उठ जाओ, टाइम पे आ जाओ। चर्च अगर तू खड़ा होने के लिए तैयार हो जाएगा, तू डट कर खड़े रहने के लिए तैयार हो जाएगा, तूने सोचा ये कभी नहीं बदल सकता, वही तेरे लिए बदलने जा रहा है। वही लोग तेरी साथ स्तुति करने जा रहे हैं, वही तेरे लिए बदलने जा रहे हैं। कैसे बदला? बस है ना। मेरे को तो सिर्फ उसका तमिल वर्जन पता है ना। हिंदी तो मैंने आज जब रोहित ब्रदर ने और ये वर्शिप टीम ने गाया तो मुझे इतना पसंद आया, वो है ना, जबरदस्त था। हालेलुया। अब बैठिए चर्च। आमीन। उसने पता है क्या बोला? उसने कहा 2:11 में उसने कहा, जैसे ही इन लोगों ने उसकी बातें सुनी, इनका हृदय क्या हो गया पता है? मेल्ट, पिघल गया। उन्होंने कहा, माय गॉड, हम सोच रहे थे यहां किसी को भी परमेश्वर नहीं जानता, और यहां पे ऑलरेडी परमेश्वर ने क्या किया है हमारे लिए? ऑलरेडी परमेश्वर ने क्या किया है? एक विश्वासी तैयार करके रखा हो। आप सोच रहे हो आपके लिए कोई व्यक्ति प्रभु ने तैयार नहीं किया, और आपको पता नहीं आपके पहुंचने से पहले ही परमेश्वर ने क्या कर दिया है। व्यक्तियों को खुदा ने बड़े ही सोच समझकर आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। आज की इस सुबह खुदा ने आपके लिए कुछ लोग तैयार किए। मैं आपकी जगह होता तो मैं सिर्फ इतना ही बोलता, खुदा जो लोग तूने मेरे लिए तैयार किया है, उन लोगों को मेरे लिए तैयार करके भेज दे। मुझे पता है कि ऐसा कोई जगह नहीं जहां पे खुदा ने हमारे लिए लोगों को तैयार नहीं किया हो। ऐसा हो नहीं सकता। आपने इधर कदम रखा है, खुदा ने कुछ लोग आपके लिए ऑलरेडी तैयार कर दिए। आप एक विषय में कुछ लोग ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है। आमीन। कुछ परिवारों ने आपकी मदद के लिए खुदा ने कुछ स्वर्गदूतों को ऑलरेडी तैयार करके रखा है। ये औरत उनकी मदद थी। इनको नहीं पता था वहां पे एक औरत ऑलरेडी तैयार है करके। आपको भी नहीं पता कि खुदा ने किसी को आपके लिए तैयार किया है। इस उपवास के 7वें दिन में आपको कह रहा हूं, आपको नहीं पता 2026 में खुदा ने कुछ चीज आपके लिए ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है।
आपको सिर्फ उसमें कदम रखना है और कोई चीज को करने के लिए आपको जरूरत नहीं है। खुदा ने कुछ लोग आपके सोच और विचार से पहले आपके लिए रेडी करके क्या है, परमेश्वर ने कार्य कर दिया है। ही इज रेडी। प्रभु रेडी है। कोई तो बोलो प्रभु रेडी है। कोई तो बोलो प्रभु रेडी है। वो डिलेड नहीं है, वो टाइम वो अचानक नहीं आने वाला है, वो ऑलरेडी रेडी खड़ा है। वो कह रहा है तू कदम तो रख, मैंने बंदे तैयार कर दिए हैं। तू कदम तो रख, मैंने लोग तैयार कर दिए। तू कदम तो रख, मैंने चीजें तैयार कर दी है। तू कदम तो रख। इतना ही करना है। क्या करना है? सिर्फ कदम तो रख, मैंने लोग तैयार कर दिए हैं। हम में से कुछ लोग तो वेट कर रहे, कदम रखूं या नहीं रखूं, कदम रखूं या नहीं रखूं, कदम रखूं या नहीं रखूं। आज खुदा कह रहा तू रख, तू बढ़ा, तू आगे जा। खुदा ने ऑलरेडी तैयार कर दिया है। हालेलुया। औरत ने उनको बोला, तब राजा को पता लगा। राजा को क्या है ये खबर पता लगी, कहीं ना कहीं किसी को खबर मिल गया कि इस औरत ने क्या किया है। तो यहूदी इजराइलियों को क्या किया है, छुपा कर रखा हुआ है। दो को छुपा कर रखा हुआ। तो राजा बुलाता है, हाँ भाई तेरे घर में दो बंदे आए थे। उसने कहा हाँ कौन? कोई नहीं आया था। बोला कोई नहीं रह रहा हमारे घर। और फिर वो गई। और हम एक बार 2:16 से पढ़ेंगे ताकि आपको कहानी समझ आ जाए। 2:16 से 2:16 हम निकालेंगे। और उसने उनसे कहा पहाड़ को चले जाओ। देखना जरा, रूट भी वही बता के दे रही है। क्या है ना सॉरी, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाए, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक, अर्थात तीन दिन वहीं छुपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। तुम जब हम लोग इस देश में आएंगे, अब तो निर्णय हो गया। उन्होंने कहा अब तो हम आएंगे। खुदा ज्यादा लोगों को प्रॉपर्टी का विषय नहीं देगा। जरूर नहीं है घर के 4 लोगों को, 5 लोगों को प्रभु एक लैंड का विजन दे दे, एक घर लेने का विजन दे दे, एक बढ़ोतरी का विजन दे। खुदा कभी कभी एक को पकड़ता है जिसके अंदर विश्वास है, सबको नहीं पकड़ता। आपको समझ आया? घर में अगर आपके 5 लोग हैं तो आप सोचेंगे कि ये 5 एक साथ खड़े होंगे तब जाके हम एक घर लेंगे। मैं आपको कह रहा हूं एक काफी है, एक काफी। एक को प्रभु विजन दे डालेगा। प्रभु ने इन दोनों को विजन दिखा दिया। जब ये वहां पे पहुंचे तो इन्हें पता लगा, राहब मिल गई। राहब ने कहा ये लोग ऑलरेडी डरे हुए। इन दोनों को समझ आ गया कि भाई ये देश तो हमारा है। तो इन्होंने क्या कहा, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत को डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाइयों वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। समझ आया आपको? प्रभु के दास दोनों लोग कहते हैं आप क्या करना, एक कपड़ा लेना और उस कपड़े को क्या करना, खिड़की से बाहर उसे बांधकर, उसे क्या करना, बांधकर उस खिड़की के बाहर उसे क्या कर देना, टांग देना। लाल कलर का एक डोरी लेकर उसे क्या कर देना, डाल देना। लाल नहीं है, मैरून है। किसी लोगों का खून गाढ़ा रहता है। हीमोग्लोबिन ज्यादा है, राइट?
जॉन कम। जॉन कहता मैं ही फंसता हूं हर बार, जब तक तेरी शादी नहीं होगी दीदी का चुन्नी तेरे पे। हालेलुया। बोला इसे क्या कर देना, इसे उठाकर, इसका भी खून एक्स्ट्रा है, इसे क्या कर देना, उसे उस पे बांध देना, इसे उस पे बांध देना, उस खिड़की पे उसे डाल देना। लाल, सोचा आपने कभी लाल क्यों? क्योंकि इन्हें पता था पिछली बार लाल ने क्या किया था। इन्हें पता था पिछली बार जब लाल खिड़की में लगा था तो क्या हुआ था। पिछली बार जब लाल खिड़की पे लगा तो मृत्यु का स्वर्गदूत अंदर घुस नहीं पाया। ये तो तब भी इंसान है। जब वो मृत्यु का स्वर्गदूत अंदर नहीं घुस पाया तो इस बार कौन सा इंसान अंदर घुस पाएगा। उन्होंने कहा एक लाल कपड़ा उस पे क्या कर देना, लगा देना, खिड़की पे उसे लगा देना, ताकि जो भी आए उनको क्लियर दिखना चाहिए कि इस पे क्या लगा हुआ है, लाल मोहर। इजरायली खिड़कियों पे लगे हुए लाल मोहर को पहचानता है। आप सुनिए बड़े ध्यान से। जो युद्ध करने आए थे सारे जवान थे। क्या थे? जवान थे। थोड़ा सोचिएगा, ये तकरीबन सारे मर्द 40 साल के आसपास होंगे, राइट? 40 साल आसपास होंगे। ये जो आए थे ना युद्ध करने, इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए था मर्द। आपको पता है क्यों? क्योंकि 40 साल पहले एक मृत्यु का स्वर्गदूत इनके सारे घर के बाहर मंडरा रहा था। और इनके घर में 40 साल पहले वो कौन थे आपको पता है? छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन लहू के कतरे के कारण, हालेलुया, उस लाल रंग के कारण इनमें से एक भी मरा नहीं, सब के सब जिंदा रहे। कोई और कहानी इन्हें पता हो या ना पता, उन्हें एक कहानी जरूर पता है, लाल रंग जहां पे है वहां पे मृत्यु नहीं हो सकता। तो जब ये मारने वाले आए होंगे, इनको क्या दिखा पता है? एक लाल रंग इन्हें दिख गया। इन्होंने कहा इसको नहीं छू सकते, क्योंकि इस पे क्या लगा है? एक लाल रंग लगा है। सुबह सुबह जब घर से निकलो, ओके बेबी बोल के भाग मत जाना। आधा पराठा हाथ में लेके भाग मत जाना। पर्स को जल्दी जाके जूते को डाल के चले मत जाना। थोड़ा रुकना, थोड़े दरवाजे पे हाथ रखना और फिर बोलना, ये प्रभु यीशु के लहू के अंदर बाढ़ा गया भवन है। फिर देखते कौन सी बीमारी, कौन सा मृत्यु, कौन सा चीज तेरे घराने के अंदर काम कर सकता है। कुछ भी नहीं। काफी बार हम चीजों को ग्रांटेड लेते थे, प्रभु तो कर लेगा। नहीं सर, ग्रांटेड मत लेना। आप लगाना मोहर, आप लगाना मोहर, आप लगाना मोहर। बाइबल बताती है वहां पे वो गए और उसने क्या किया पता है? एक कपड़ा लिया, अलट कॉर्ड, और उसने क्या किया? अभी से ही उसकी खिड़की पे उसे क्या कर दिया? लगा दिया। जो आ रहा था उसे समझ नहीं आ रहा ये लाल कपड़ा क्यों लगाया हुआ है। ये लाल कपड़ा, नोबडी नोस कि ये लाल कपड़ा क्यों लगाया हुआ है, किसी को नहीं पता। काफी बार तेरे घर की प्रार्थना किसी को नहीं समझ आए। काफी बार सुबह सुबह जब तू गाना चला दे, किसी को नहीं समझ आए। काफी बार किसी को नहीं समझ आएगा कि आखिरकार तेरे लाइफ में क्या हो रहा है। Nobody will know। वो मार्क किसी को नहीं पता, समझ में भी नहीं आएगा। आप में से कई लोगों का उपवास किसी किसी को समझ यार। कई लोग तो बोलते हैं आप उस चर्च में जाते हो वहां सिर्फ यही है। क्या है? उपवास प्रेयर, उपवास प्रेयर। अभी देखना थोड़ी देर बाद बोलेंगे इनका कभी खत्म ही नहीं होता। अभी ये 40 करेंगे,
और फिर 100 डेज पहुंच जाएंगे। लोग बोलते हैं मेरे को मेरे मित्र लोग कॉल करते हैं, दोस्त लोग कॉल करते हैं, बाहर के लोग कॉल करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ क्या कर रहे हो? फास्टिंग। फिर वो कुछ दिन बाद कॉल करते हैं, वो पूछते क्या कर रहे हो? मैं बोला फास्टिंग। कुछ दिन बाद फिर कॉल करते हैं, कहते क्या चल रहा है? मैं बोला प्रेयर। अभी क्या चल रहा है? बोला 100 डेज प्रेयर। एक ने तो मुझे पूछा अभी तो खत्म हुआ था, फिर शुरू कर दिया। क्या करें फिर? आप बताओ मैं क्या करूं फिर? अरे भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग का किराया देते हैं हम, महीने महीने लाखों में जाता है। फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। एक आध साल नहीं 5 साल ये जगह पब था, यहां फुल डिस्कोथेक चलता था। इतना उन्होंने यूज नहीं किया इस जगह को जितना हमने यूज कर लिया। हमारे तो कई दुश्मन भी अब बाहर आके बोलते जा रहे हो तुम लोग। पिछले दिनों में कोई आता प्रथम को देख के कहता जा रहे हो? अरे बड़े अच्छे लोग थे तुम। मैंने उन्हें बोलना था भाई अभी नहीं जा रहे, भी है 8-9 महीने है। कहां जा रहे हो? खुद का मिल गया है। तो इतनी बड़ी जगह है नहीं, इससे नहीं। हाँ देखा नहीं ना डॉली सिस्टर आपने? मैंने देखा है 10 गुना बड़ा है, 10 गुना 15 गुना बड़ा है। आधे लोग तो डाइटिंग ही कर लेंगे चर्च के अंदर घुसकर जब तक बाहर जाएंगे। राइट? चर्च कुछ चीजें जो आप आज कर रहे हो किसी को समझ नहीं आएगा। लोग आपसे पूछेंगे क्या है यार ये, क्या इतना करते रहते हो? आप जरा सोच के देखो, एवरी संडे हमारी तीनों आराधनाएं एक साथ। माय गॉड, हजारों लोग चर्च के अंदर, जबरदस्त। और अभी हजारों आ नहीं रहे क्योंकि चर्च में जगह नहीं है। कई लोगों ने तो बोला पास्टर अब आप जब नया लोगे तो ही आएंगे। क्या ग्लोरियस होगा उस दिन। आपसे लोग पूछेंगे ये कैसे बढ़ रहा है भाई, तो बताना। हम चर्च में प्रेयर करते हैं, फिर वो पूछेंगे और क्या करते हो? फास्टिंग प्रेयर करते हैं। फिर और क्या करते हो? आराधना करते हैं। उसके बाद क्या करते हो? फिर से फास्टिंग प्रेयर करते हैं। फिर और क्या करते हो? फिर से चंगाई का दिन होता है, फिर से आराधना होती है, फिर से इकट्ठा होते हैं, फिर से एक साथ लहू का बाड़ा लगाते हैं। रुकना नहीं है, अभी हम रुकेंगे नहीं। हालेलुया, ये चलता ही रहेगा। अभी तो मैं आपको बोल रहा हूं जब नवंबर में पहली बार उस जगह पे हम कदम रखेंगे, पहला चीज वहां पे क्या होने वाला है पता है? नाइट प्रेयर। रात को बुलाऊंगा मैं आपको, तकरीबन 10 बजे आप आएंगे और सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट खाकर मैं आपको भेजूंगा। हालेलुया, पूरा रात हम एक साथ समय बिताएंगे। अब लोग कहेंगे पहले सुबह जाता था, अब रात को भी जाने लग गया है। शैतान परेशान हो जाएगा। अभी तक मैं इसका सुबह कंट्रोल कर रहा था, अब ये रात को भी जाने लग गया। आधे तो दुष्ट आत्मा वहीं छतरपुर के आसपास मंडरा रहे होंगे, ये क्या चल रहा है भाई? बहुत मजा आने वाला है। शैतान तूने हमारी नींद को खराब किया, तेरा खराब होने वाला है। बहुत रुलाया, तू रोने वाला है। पिछले दिनों में एक ब्रदर का शादी हो रहा था, बड़े ध्यान से सुनिए, रियल टेस्टिमनी बता रहा हूं। हमारे चर्च में एक ब्रदर प्रभु में बड़े विश्वास योग्य, उनके बेटी ने एक ऐसा विवाह किया जहां पे कलाम के अनुसार वो विवाह नहीं था। कलाम के अनुसार वो विवाह नहीं था।
तो उस पिता का और उसकी जो मम्मी थी, जो मम्मी मुझसे इतनी क्लोज थी, उसकी मम्मी ने बहुत आंसू बहाए और बोला, पास्टर ये ऐसे क्यों हो रहा है? मैंने बोला नहीं पता क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। तो मैंने ऐसे ही उनके अपने मुंह से ऐसे ही बोल दिया, मैंने, है ना, वो कभी कभी महात्मा में होते तो बोलते, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि शायद प्रभु आपकी बेटी को अकेले नहीं लाना चाहता था, प्रभु चाहता था शायद 2 एक साथ आए। उसने बोला एक जो मानती है वही नहीं आ रही, आप कह रहे दूसरा जो बिल्कुल नहीं जानता वो आ जाएगा। प्रभु का जबरदस्त है। प्रभु कहता क्या एक को लाएगी अगले को। एक मीटिंग हुआ था, आपको याद है, छतरपुर में हमने ईस्टर सर्विस किया था। तो इनके मदर ने उस बेटी को बोला एक बार अपने पति को ले आना, है ना, त्योहार है, त्योहार के बाद खाना है। तो इसने अपने पति को बोला त्योहार है, मम्मी पापा ने बड़ा फोर्स किया, एक बार चलते हैं करके। वो मीटिंग में आए, खत्म हुआ, उसकी मम्मी ने मुझे कॉल किया, तो बोला पास्टर जी आप बिलीव नहीं करोगे क्या हुआ करके, आप बिलीव नहीं करोगे क्या है करके। मैं बोला क्या हुआ? लड़का बीवी से पूछ रहा है, अपनी बीवी से पूछता है वो जवान लड़का, कहती तू बड़ी सही है, इतनी बढ़िया जगह है और तू मुझे आज तक लेके ही नहीं गई, इतना अच्छा जगह है तू मुझे आज तक लेके ही नहीं गई। प्रियो, आपका कोई प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। अगर तुझसे कोई नहीं मान रहा, उसकी जिंदगी में कोई लेकर आने वाला है खुदा जो उसे मनवाएगा। जितने माँ बाप सोच रहे हो ना मेरी बेटी मेरी सुनती नहीं, मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं, चुन चुन के खुदा देगा, चुन चुन के देगा, देख लेना। होता है ना कुछ माँ बाप कहते हैं पास, मेरे पास आके बोलते पास्टर बिल्कुल सुनना नहीं है पास्टर, फिक्र मत कर, बढ़िया मिलने वाला है इनको, जबरदस्त अच्छे वाले प्रभु चुन के इनको गिफ्ट देगा। ले, उस दिन आप लोग एंजॉय करोगे। मैंने देखे लोग जो 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 अपनी माओ से इतना काम करते हैं, करवाते हैं, है ना। मैं एक जगह पे गया, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसे बुरा मत मानिएगा, और ये करना कोई गलत भी नहीं है। एक जगह पे मैं गया ना, एक जगह पे मैं गया और वहां पे एक जगह पे मैं गया तो एक, हम लोग कई सारे लोग थे, 7-8 लोग थे, और वहां पे क्या हो रहा है, ये जो माँ है ये आकर पता है क्या कर रही है, हमें खाने पे खाना या सारा चीज अकेले कर रही है। तो उनकी एक बेटी थी, और अच्छी है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पर उसकी बेटी थी। तो मुझे ये माँ इतना मेहनत कर रही है बोल के मैंने अपने साथ के 2-3 ब्रदर्स को बोला, मैंने कहा हम भी थोड़ा मदद कर देते, क्योंकि अकेले सब कुछ कर रही है। थोड़ा बुरा मेरे को लगा। तो जैसे मैं गया तो वहां पे एक डाइनिंग टेबल था, वहां पे बेटी बैठा हुई थी। मैंने देखा, है ना, वो ऐसे नेल पॉलिश लगा, मैंने कुछ नहीं बोला, देखा, मुझे भी मजा आ रहा था देखने को। और उसने हाथ लिया, तो मैं वहीं खड़ा हूं और मैं देख रहा हूं कि इसकी मां इतनी मेहनत कर रही है, और ये बेटी चाहे तो थोड़ी मदद क्या कर सकती है। अगर हम लोग होते तो नेल पॉलिश थोड़ा बाद में लगा लेते, मैं तो लगाता नहीं हूं, पर आप लगाते भी हो तो वो दिक्कत नहीं है ना। और जब वो लगाया तो उसके बाद मैंने उस लड़की को ध्यान से देखा, तो लगाने के बाद पता ही नहीं लग रहा है कि कुछ लगा है, नाखून जैसा ही है, मतलब नॉर्मल। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा यार उसने कुछ लगाया लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, तो है ना वो बिल्कुल। मैंने पूछा ये है क्या, मैंने कहा बस सामने की थोड़ी नेल सफेद हो गई है, बाकी सब सेम है। मैंने कहा ये क्या दिखता क्यों नहीं है, ये कलर ही नहीं है। मेरी बीवी ने कहा तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड फ्रेंच मैनिक्योर। ये लोग करते हैं ऐसे। मैंने कहा अच्छा। हम लोगों ने वहां पे खाना खाया, वो आंटी को धन्यवाद किया, सब करे।
कुछ टाइम बीता, कुछ समय बीता, हम फिर से एक बार उनके घर गए। इस बार बेटी के घर गए, शादी हुई थी। मन नहीं था मेरा, पिछली बार के डर से मैं ऐसे ही डरा हुआ था। मैंने कहा खुदा इसके घर जा रहे हैं, खाने में नेल पॉलिश ना खिला दे, क्योंकि मां के घर नहीं जा रहे थे। मैं इस बार घर पे गया, मैं बैठा, मेरे साथ के लोग बैठे, हम सब बैठे, वी ऑल सैट डाउन। वो मां भी आकर बैठी। मैंने कहा खुदा मां बैठी है, खाना कौन देगा? बुलाए तो खाने पे। पिछली बार बेटी को देखा था तो ये चल रहा। मैंने कहा खुदा खाना कौन देगा? तब भी मैंने देखा, पाजी चाय लेंगे? बेटी आ गई, थोड़ी देर बाद ये दो ये दो ये दो ये दो, सारा कुछ क्या है? सुनकर पति मिला। हाँ चाय दे। यहां से, हाँ बर्तन उठा लो। एक के बाद एक चल रहा है। जब मैं निकला तो मेरे साथ उसकी मम्मी थी, आंटी भी निकली। आंटी मेरे साथ बोलती, पास्टर मैं भी निकल ही रही हूं। मैंने बोला आंटी क्या बात है, बेटी तो बिल्कुल बदल ही गई। तुमने कहा प्रभु का। उन्होंने मुझे एक लाइन बोला, ऐसे दामाद के लिए मैंने प्रभु के लिए बहुत धन्यवाद किया, हर दिन धन्यवाद करती हूं। प्रियो, बदलने वाला परमेश्वर प्रभु हम सबको क्या कर सकता है? बदल सकता है। चर्च हालेलुया, सारी अवस्थाओं को क्या कर सकता है? बदल सकता है। हालेलुया, आज तेरी नहीं सुन रहे, कोई प्रभु ने तैयार किया है। हालेलुया, जो मनवाने के लिए खुदा ने तेरे लाइफ के अंदर रखा हुआ है। हालेलुया, इसके लिए निराश मत होना। आपके घर के अंदर कुछ लोगों ने तैयार करके, जितने माँ बाप, जितनी बहनें, जितनी पत्नियां, जिन्होंने भी आंसू बहाए हैं, जितने मर्द परेशान हुए हैं, जितने लोग नौकरी में परेशान हुए, 100% इस सब का एक रिटर्न आपको आने वाला है। हालेलुया, खुदा ने कुछ लोग आपके लिए सक्षम करके रखा है, जो आपके लिए कार्य करेंगे, आपके लिए खड़े होंगे और आपके लिए प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। आज इस 7वें दिन याद रखिए, अगर तेरे घर के अंदर एक डोरी, खुदा का डोरी, खुदा का लहू मंडरा रहा है, तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। यहोवा तेरे घराने को बचा के रखेगा। 7वें दिन में आपको कह रहा हूं, अगर आपको लग रहा 2026 में किसी एक बात को आप व्याकुलता में चल रहे हो, अपने घर में जाओ और लहू को